हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों को। आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी रोजी रोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बचत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारी लाइफ में रोजी रोटी के जरिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाती है, तो उसके बाद जो बचता है वो हमारी बचत बन जाता है और उन बचतों से हम जिंदगी में और बेहतर रिसोर्सेज हासिल करते हैं। हो सकता है हम एक घर खरीदना चाहें, हम वो एस्पिरेशनल कार खरीदना चाहते हैं जो हमें चाहिए, या फिर छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, या घर को सजाना चाहते हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या बस मजे करना चाहते हैं और एडवेंचर पर जाना चाहते हैं, या जो भी दिल करे। तो हमारी रोजी रोटी क्या है, हमारी कमाई कहाँ से आ रही है, इस बात से काफी हद तक हमारी लाइफ की क्वालिटी तय होती है जो हम एंजॉय करते हैं। अब ये अलग बात है कि हमें ज्यादा खुशी है या नहीं, वो किसी और वीडियो के लिए है। आज बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में पैसों के सोर्सेज और रोजी रोटी के सोर्सेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हर लग्न के हिसाब से उससे जुड़ी एनर्जीज क्या है। अब हम जानते हैं कि हर लग्न के हिसाब से अलग अलग राशियां अलग अलग भावों को कंट्रोल करती हैं और उन राशियों की एनर्जीज का असर उन भावों के रिजल्ट्स पर भी होता है। यानी मेष लग्न के लिए दूसरा भाव वृषभ राशि के अधीन है, तो दूसरा भाव रोजी रोटी, कमाई और बचत के लिए एक प्राइमरी सोर्स है। तो वृषभ राशि की एनर्जीज दूसरे भाव के रिजल्ट्स को कंट्रोल कर रही है। अब ये अलग कहानी है कि वृषभ का स्वामी कहाँ बैठा है, यानी शुक्र कहाँ बैठा है। तो शुक्र जहाँ बैठा होगा वो हमारी कमाई का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स देगा। लेकिन सवाल ये अहम है कि हम उस सोर्स को, उस राशि की एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमें रोजी रोटी के सोर्स से बेहतर नतीजे मिलें। श्लोकों के हिसाब से इन्हें अर्थ भाव कहा गया है, जो है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। ये मजबूत अर्थ भाव है। अर्थ भाव का मतलब रिसोर्सेज वाले भाव या पैसे वाले भाव या मटीरियल रिसोर्सेज वाले भाव। तो दूसरा, छठा और 10वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। हालांकि आज हमारी लाइफ बहुत एस्पिरेशनल है और हम अच्छे नतीजों की ख्वाहिश रखते हैं। हम ऑफिस में उच्च पद की ख्वाहिश रखते हैं, हम एक अच्छे जीवन साथी की ख्वाहिश रखते हैं, हम बिजनेस में कामयाबी की ख्वाहिश रखते हैं, हम और सोशल रिकग्निशन की ख्वाहिश रखते हैं, हम सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। तो इन ख्वाहिशों की बिना पर आज हमारी ज्यादातर जिंदगियां चलती हैं, या हम कह सकते हैं हमारी तमाम जिंदगियां चलती हैं। तो 11वां भाव जो सोशल लाइफ का प्राइमरी सोर्स है, जो आज हम सब जी रहे हैं। हम वैसे नहीं हैं, आप जानते हैं, पुराने जमाने की तरह जहां रिसोर्सेज या लोगों तक बहुत कम पहुंच थी। ज्यादातर शायद हम अपने गांव के कुछ लोगों को जानते थे। आज इंफॉर्मेशन तक पहुंच इतनी ज्यादा है और हम और ज्यादा सोशल प्राणी बन गए हैं। तो 11वां भाव हमारी कुंडली और हमारी जिंदगी के लिए बहुत बहुत अहम जगह बन गया है। और 11वां भाव ख्वाहिशों और इच्छाओं का भी भाव है, जो दिल चाहता है। और इसलिए 11वां भाव दूसरे भाव और छठे भाव के साथ साथ एक नाजुक भाव बन जाता है। तो जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है उसके ओवरऑल नतीजे, 10वें भाव के नतीजे काफी हद तक दूसरे, छठे और 11वें भाव से जुड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं एक खास लग्न के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मेष लग्न के लिए दूसरा भाव वृषभ राशि के अधीन है, छठा भाव कन्या राशि के अधीन है और 11वां भाव कुंभ राशि की एनर्जीज के अधीन है। तो असल में ये 3 एनर्जीज, हम इन एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें अपनी जिंदगी में बेहतर रिसोर्सेज, बेहतर रोजी रोटी और बेहतर कमाई के आखिरी नतीजे मिलेंगे। तो ये है लग्न, कौन सी एनर्जीज उन भावों को कंट्रोल कर रही है और हम उन एनर्जीज को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, उन एनर्जीज को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उन स्थितियों से बेहतर नतीजे कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए इसे लग्न दर लग्न समझते हैं और सीधे इसमें कूदते हैं। सबसे पहले मेष लग्न से शुरू करते हैं। अब मेष लग्न के जातक के लिए हम जानते हैं कि दूसरा भाव वृषभ राशि के अधीन है, छठा भाव कन्या राशि के अधीन है और 11वां भाव कुंभ राशि के अधीन है।
तो ये 3 राशियों की एनर्जीज उन भावों से मिलने वाले नतीजों को कंट्रोल करती है। तो दूसरे भाव की एनर्जीज वृषभ की होने की वजह से उसूलों और वैल्यूज के साथ जिंदगी गुजारना बहुत अहम है और ये यकीनी बनाना कि हम बेहतर नतीजों के लिए अपने उसूलों और वैल्यूज की कुर्बानी ना दें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने आप वो भाव जिसे ये कंट्रोल करते हैं, दूसरा भाव और उस दूसरे भाव से आने वाली कमाई प्रभावित होगी। यहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना ज्यादा अहम है, ना कि सोशल मीडिया या मेल का इस्तेमाल करना। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो हमेशा बेहतर होगा कि अपने क्लाइंट्स या अपने साथियों या अपने बॉस से फोन पर या आमने सामने बात करें, बजाय ईमेल भेजने के। सबसे बेहतर है कि सामने जाएं और बात करें और यहां तक के मतभेद भी आमने सामने बैठकर सुलझाएं। बेहतर, परिष्कृत और इंडस्ट्री से जुड़े शब्दों पर काम करें। तो अगर आप किसी खास इंडस्ट्री में हैं, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के इस्तेमाल किए जाने वाले उदाहरण और शब्द इस्तेमाल करें, ना कि आम शब्द। कोशिश करें कि एक साफ सुथरे कम्युनिकेटर बने। रोजी रोटी के कुछ ऐसे क्षेत्र जो आपको अच्छी कामयाबी दिला सकते हैं वो हैं खाने पीने से जुड़े क्षेत्र या फूड प्रोसेसिंग, खेती बाड़ी से जुड़ा कुछ भी, या यहाँ तक के खाने पीने की चीजों से जुड़े स्टॉक्स में निवेश करना भी। दूसरा है भाषा, अपनी भाषा को सुधारना और वो क्षेत्र जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, या बैंकर, कैशियर, ज्वेलर या कैपिटलिस्ट या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या एडवर्टाइजिंग से जुड़े करियर भी यहाँ अच्छी कामयाबी दे सकते हैं, या कला, संगीत, नृत्य या विपरीत लिंग से जुड़े उत्पादों से जुड़ा कुछ भी आपको अच्छी कामयाबी दे सकता है, अगर आप दूसरे भाव से जुड़ी वृषभ राशि की एनर्जी में गहराई से उतरें। मेष लग्न के जातक के लिए छठा भाव कन्या राशि है। यहाँ एक बहुत मजबूत सर्विस माइंडसेट होना अहम है, जो कन्या राशि की एनर्जीज दर्शाती है। अपने पीठ पीछे काम कर रहे कंपटीशन पर गहरी नजर रखें, क्योंकि ये छुपे हुए दुश्मनों की भी राशि है। इसलिए ये अहम है कि आप साथियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर काम करें। अगर साथी हमेशा आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं या आपकी पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे हैं और आपके साथियों से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो आपकी कमाई, आपके रिसोर्सेज भी बिना आपकी जानकारी के ही कभी कभी प्रभावित होंगे। कोई भी इंडस्ट्री जो हेल्पिंग या हीलिंग या सर्विंग इंडस्ट्री है, चाहे आप उस इंडस्ट्री से जुड़ा करियर कर रहे हैं या उस इंडस्ट्री से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे हैं। कोई भी क्षेत्र जो कस्टमर सर्विस से जुड़ा हो या कानूनी मामलों से जुड़ा हो या जानवरों से जुड़ा हो या पशुपालन के मुद्दों से जुड़ा हो या वहां सेवाएं देना भी अच्छा है। कन्या राशि की दूसरी एनर्जीज हैं करियर से जुड़े कंपटीशन पर काबू पाना। तो सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी करना और उनमें बैठना, जैसे भारत में आपके पास IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, या IPS, इंडियन पुलिस सर्विस वगैरह, भी आपको जबरदस्त कामयाबी दिला सकते हैं। अब मेष लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज कुंभ राशि की एनर्जीज है। यहाँ एक बड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना अहम है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट। करियर या नौकरी या कमाई से जुड़े मामलों में हमेशा बड़ी तस्वीर देखने को तैयार रहें और छोटी चीजों को एक तरफ रख दें। जब तक आप बड़ी तस्वीर पर फोकस नहीं करते, छोटी छोटी बातों में मत पड़िए। पहले हाथ में मौजूद बड़े मुद्दों पर फोकस करें और हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीका अपनाएं, बजाय इसके फोकस करें कि आपके दुश्मन कौन है, आपका मुकाबला कौन है और वो लोग कौन हैं जिनके साथ आपको काम करने की जरूरत है। बड़े संगठनों में काम करना, ना कि छोटे संगठनों में, भले ही इसका मतलब ये हो कि आपको पहले थोड़ी कम तनख्वाह लेनी पड़े। 11वें भाव में कुंभ एनर्जीज के साथ शुरुआत करने के लिए अच्छा है। लोगों की बड़ी भीड़ के साथ काम करना, इंसानियत से जुड़े बड़े मुद्दों पर काम करना, भविष्य की तकनीकों और भविष्य की कंपनियों के साथ काम करना कुंभ एनर्जीज का सार है। और इसलिए अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, तो वृषभ, कन्या और कुंभ एनर्जीज का मेल, जहां आपके उसूल मजबूत हो, आपका माइंडसेट ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड और एनालिटिकल हो और हमेशा बड़े सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से देखें, ना कि छोटी छोटी नुक्कड़ वाली चीजों को देखकर उनमें उलझे रहें, यही सार है। तो अगर आप मेष लग्न के जातक हैं,
तो वृषभ, कन्या और कुंभ की एनर्जीज को अच्छे से इस्तेमाल करें और आप पाएंगे कि आप अपनी प्रोफाइल में और मजबूती जोड़ पाएंगे, आप और समृद्धि को आकर्षित कर पाएंगे और आप पैसों और रिसोर्सेज के मामले में भी बेहतर करेंगे। और यही है आपके लिए वृषभ, कन्या और कुंभ के जरिए मेष एनर्जीज का सार। वृषभ लग्न के जातक के लिए हम जानते हैं कि दूसरे भाव की एनर्जीज मिथुन राशि की है, छठे भाव की एनर्जीज तुला राशि की है और 11वें भाव की एनर्जीज मीन राशि की है। तो वृषभ लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव की मिथुन राशि और उसकी एनर्जीज को इस्तेमाल करना रोजी रोटी के नजरिए से बहुत बहुत अहम है। तो यहाँ अपनी काबिलियत पर काम करना के लोगों को प्रभावित कर सके और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना ज्यादा अहम है, बजाय फोन पर बात करने या आमने सामने बात करने के। और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया और अपनी कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को यकीन दिलाने या प्रभावित करने में सक्षम होना। एक और अहम बात यह है कि मिथुन राशि की एनर्जीज के साथ काम करते हुए अपने काम की एक ही जगह पर न बैठे रहें, क्योंकि ये तीसरे भाव की एनर्जीज को भी दर्शाती है। या तो ऐसी नौकरी या बिजनेस पाएं या ऐसा बिजनेस करें जो आपको इधर उधर घूमने दे या कम से कम थोड़ा यात्रा करने दे। शुरू में आपके लिए स्थानीय स्तर पर काम करना ज्यादा फायदेमंद है, उससे पहले कि आप बड़ी चीजों या वैश्विक चीजों की तरफ बढ़ें। दूसरे भाव में मिथुन राशि की एनर्जीज वाले वृषभ लग्न के जातक के लिए एक और अहम बात यह है कि कोशिश करें और देखें कि क्या आप अपना कुछ खुद का कर सकते हैं, कोई सेल्फ एंटरप्राइज जहां आप मालिक बन सके, आप अपने खुद के बॉस बन सके, और यही आपको कामयाबी की सबसे बेहतर राह दे सकता है। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, ब्रांडिंग, मार्केटिंग पर फोकस या कोई भी सेलिंग या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आप लोगों को यकीन दिलाने से, लोगों को प्रभावित करने से जुड़े हैं, या छोटी यात्राएं करने से या खुद के मालिकाना बिजनेस से भी अहम है जहां दूसरे भाव के लिए मिथुन एनर्जीज का इस्तेमाल जुड़ा हुआ है। अब वृषभ लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज तुला राशि की है और इसलिए ये अहम है कि हम तुला राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करें जहां भी हमारा दूसरा पैसों वाला भाव या दूसरा अर्थ भाव जुड़ा है, खास तौर पर जब ये कर्म से जुड़ा है। और इसलिए मजबूत रिश्तों उन्मुख कामयाबी देखी जाती है तुला राशि की एनर्जीज के साथ। पार्टनरशिप और टीम वर्क पर ध्यान देना और अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत के बीच संतुलन बनाना यहाँ अहम है। इससे भी अहम है कि मैं जीतूं या तुम हारो, या तुम हारो और मैं भी हारूं की मानसिकता की बजाय ज्यादा विन विन वाली मानसिकता हो। तो अपने लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए भी जीत सुनिश्चित करना। हाँ, कोई भी पेशा जहां आप रोजाना के आधार पर दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो टीम वर्क के बारे में हो या रोजाना सेलिंग के बारे में या कोई भी निर्णय लेना जो आप रोजाना के आधार पर कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस उद्यम जो पार्टनरशिप पर चलता है और जहां आप रोजाना आने वाले ग्राहकों के संपर्क में हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं या उन्हें कुछ बेच रहे हैं, भी आपको कामयाबी दे सकता है। तो हाँ, छठे भाव की तुला राशि की एनर्जीज एक मजबूत पार्टनरशिप उन्मुख और रिश्तों उन्मुख कामयाबी दर्शाती है जो सेवा से जुड़ी है, जहां दूसरा अर्थ भाव यानी छठा भाव है। अब वृषभ के लिए 11वें भाव की एनर्जीज मीन राशि से आती है, क्योंकि मीन राशि वृषभ लग्न के 11वें भाव की स्वामी है। इसलिए यहाँ अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना और उन ख्वाहिशों को छोड़ देने की क्षमता जो पूरी होती नहीं दिखती, अहम है। अगर कोई करियर आपकी सेवा नहीं कर रहा या आपको कोई कामयाबी नहीं दे रहा, तो 11वें भाव में मीन एनर्जी के लिए उस खास करियर या उस खास क्षेत्र को छोड़ देना अहम है जिसमें आप काम कर रहे हैं। किसी भी अनुचित विचार, अहंकार और भव्य योजनाओं को छोड़ना भी अहम है। यहाँ और जमीन से जुड़े रहने की कोशिश करें और यथार्थवादी बने, बहुत आशावाद के साथ नहीं बल्कि और यथार्थवादी बने। एक विश्लेषणात्मक नजरिया विकसित करने की कोशिश करें। साथ ही अपने जन्म स्थान की सीमाओं के पार काम करें और जब 11वें भाव की मीन एनर्जीज से जुड़े हों तो अपने जन्म स्थान से दूर जाने से मत डरें। कम लोगों के साथ किसी प्रोजेक्ट या गतिविधि पर चुपचाप और अकेले काम करना भी 11वें भाव से जुड़ी मीन एनर्जी के साथ देखा जाता है।
क्रिएटिव मार्केटिंग, लेखन, जहां टीमवर्क से ज्यादा व्यक्तिगत काम की जरूरत है, मीन एनर्जीज का सार है। और इसलिए परिवर्तनशील बने और प्रवाह के साथ चलने के लिए तैयार रहें। इस तरह कुल मिलाकर वृषभ लग्न के जातक के लिए मिथुन, तुला और मीन एनर्जीज को मिलाना, ताकि आपके पास अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करने की मजबूत क्षमता हो और अपनी टीम वर्क और क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके मजबूत रिश्ते बनाना और चीजों को छोड़ने की क्षमता, यही वो कुल एनर्जी है जिसके जरिए एक वृषभ लग्न का जातक ज्यादा पैसा कमा सकता है और ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता है। तो अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं, तो देखें कि बुध, शुक्र और गुरु कहाँ स्थित है और मिथुन, तुला और मीन की इन मजबूत एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए तब अपनी रोजी रोटी की तरफ बढ़ें, तब अपने काम की तरफ बढ़ें और आप पाएंगे कि ज्यादा रिसोर्सेज आते हैं और ज्यादा मटेरियल कामयाबी आती है। और यही है वृषभ लग्न के जातक के लिए सार। अब मिथुन लग्न के जातक के लिए ये अहम है कि हम समझें कि दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की ये एनर्जीज क्या है। दूसरा भाव कर्क राशि के अधीन है, छठा भाव वृश्चिक राशि के अधीन है और 11वां भाव मेष राशि के अधीन है। तो दूसरे भाव की एनर्जीज के लिए जो कर्क राशि के अधीन है, ये अहम है कि आप अपनी इमोशंस का इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन साथ ही बुद्धिमानी से या भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी से काम करें, ना कि केवल अपनी भावनाओं के आधार पर। इमोशंस आपकी मजबूत बिंदु है, लेकिन इमोशंस को बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए बिना आप कर्क एनर्जीज को अपनी बेहतरी के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपनी इमोशंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें, ना कि उनसे निराश हों। लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें और दूसरों को सहारा देने और पोषण देने की अपनी कुदरती प्रतिभा का इस्तेमाल करें और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब आप किसी रुकावट से टकराते हैं तो उदास न हो या किसी खोल में न घुस जाएं। ये स्वीकार करने को तैयार रहें कि कुछ चीजें आपकी इच्छा या आपकी योजना के अनुसार नहीं जाती हैं। उनके बारे में भावुक होने से ज्यादा विश्लेषणात्मक बने। सभी उद्योग जिनमें पोषण, सहयोग, देखभाल की जरूरत है और ऑपरेशंस के बजाय दूसरी सेवाओं को सपोर्ट करना, दूसरे भाव में कर्क एनर्जीज से जुड़े होने पर अच्छे हैं। मिथुन लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जी वृश्चिक एनर्जीज है। तो मिथुन लग्न के जातक के लिए छठे भाव में वृश्चिक एनर्जीज होने का मतलब, जो दूसरा अर्थ भाव है, ये है कि आपकी नजर तेज होनी चाहिए और दिखने से परे देखने का तरीका होना चाहिए। ज्यादा देखना और ज्यादा महसूस करना और सहज ज्ञान रखना और गहराई में उतरने और खोज करने के लिए तैयार रहना, यही एनर्जी है। सेवा या बिजनेस की गहरी समझ के बिना या पैसा असल में कहां से आ रहा है, सतही तौर पर काम करना, इस एनर्जी का पतन है। तो समझे कि पैसा कहां से आ रहा है, बिजनेस किस बारे में है और ओवरऑल बिजनेस साइकिल को समझने में और गहरी दिलचस्पी ले और आप यहां बहुत बेहतर करेंगे। ये न जानना कि असल में फैसले कौन करता है या असर की डोर किसके पास है, काफी बड़ी चुनौतियों और उससे भी बड़े मुद्दों और यहां तक के पतन का कारण बन सकता है। और मेहनत करने को तैयार रहें और चतुराई से काम लें और कुछ पत्ते अपने सीने से लगाकर रखें जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बजाय इसके कि अपने सारे पत्ते सबके सामने खोल दें। बेहतर है कि सबको सब कुछ न बताएं और जानें कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं। जरूरत से ज्यादा बताना राह में रुकावटें पैदा कर सकता है और आपके उत्थान में चुनौती बन सकता है। ऐसे उद्योग जहां खोज करने की जरूरत होती है, जैसे अनुसंधान, चिकित्सा, विनिर्माण, बीमा, कराधान, वेल्थ मैनेजमेंट, अपने पैसे की बजाय दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करना, यही छठे भाव की वृश्चिक एनर्जीज का सार है। मिथुन लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज मेष एनर्जीज है। यहाँ अपने सेल्फ एंटरप्राइज का इस्तेमाल करना, उच्च ऊर्जा का इस्तेमाल करना और कामयाब होने की एक मजबूत इच्छा और प्रेरणा कामयाबी का फैक्टर है। यहाँ ये अहम है कि आप जल्दी दिलचस्पी न खोएं। ऐसे पेशे जिनमें उच्च स्तर की ऊर्जा, सेल्फ एंटरप्राइज और एक गो गेटिंग स्पिरिट की जरूरत होती है और एक अस्थिर वातावरण में काम करना होता है,
चाहे वो सशस्त्र बल हो, सुरक्षा एजेंसियां और खेल हो, या पुलिस हो, या कोई भी समय संचालित प्रोजेक्ट हो, यहाँ अहम है। इसलिए जो लोग वर्कर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डेंटिस्ट है, सर्जन है, मैकेनिक है, ये सारे पेशे सच में पनप सकते हैं जब आप मिथुन लग्न के जातक के लिए 11वें भाव को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं, तो देखें कि आपका चंद्र कहाँ स्थित है, आपका मंगल कहाँ स्थित है, क्योंकि ये दो ग्रह हैं जो आपके दूसरे, छठे और 11वें भाव पर राज करते हैं। वे जहां भी स्थित है उसी हिसाब से जाहिर है कमाई का स्रोत वही होगा, लेकिन अपनी कमाई के स्रोत पर बेहतर करने के लिए और बेहतर कामयाबी पाने के लिए आपको कर्क राशि की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, वृश्चिक की चतुर और रहस्यमयी एनर्जीज का इस्तेमाल करना होगा, कुछ पत्ते अपने सीने से लगाकर रखने होंगे और सब कुछ नहीं बताना होगा, और एक गो गेटिंग स्पिरिट रखनी होगी और कामयाब होने की मजबूत इच्छा और मजबूत प्रेरणा रखनी होगी। इन तीनों एनर्जीज को अच्छे से इस्तेमाल करने के जरिए मिथुन लग्न के जातक के लिए बेहतर कामयाबी हो सकती है। अब कर्क लग्न के जातक के लिए ये अहम है कि आप इस दूसरे भाव, छठे और 11वें भाव की एनर्जीज का इस्तेमाल करें, जो क्रमशः सिंह राशि की एनर्जीज, धनु राशि की एनर्जीज और वृषभ राशि की एनर्जीज द्वारा दर्शाई गई है। दूसरे भाव की एनर्जी सिंह द्वारा दर्शाई गई है। इसका मतलब है कि आपकी आय और आपकी रोजी रोटी सीधे तौर पर सूर्य और सिंह की एनर्जीज से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी उद्योग के क्षेत्र में ऐसी भूमिकाओं के साथ काम करना अहम है जो आपको अधिकार और सत्ता देती है और काम करवाने की ताकत देती है। यहाँ ये अहम है जो आपके लिए आसान होगा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपने के लिए, और आपको अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करने से नहीं डरना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी वर्तमान भूमिका से एक स्तर ऊपर काम करें, एक अधिक आधिकारिक तरीके से, भले ही वो भूमिका आपको न दी गई हो। मतलब अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो मैनेजर के अधिकार के साथ काम करें, और आप पाएंगे कि फलस्वरूप वो भूमिका आपके पास आएगी या शक्ति और प्रभाव आपके पास आएगा। और याद रखें कि एक दबा हुआ शेर बिल्कुल भी शेर नहीं है। ऐसी भूमिकाएं तलाशने की कोशिश करें जहां उच्च उद्यम, उच्च नेतृत्व, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उच्च दबाव का सामना करने की जरूरत होती है। तब आप दूसरों से बेहतर मुकाबला पार कर पाएंगे और अधिक पनपेंगे। जब कुदरती नेतृत्व दिखाया जाता है, तो भूमिका आधारित नेतृत्व भी अपने आप और समय के साथ आ जाएगा। कर्क लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज धनु राशि की है। यहाँ किसी को ये जानना होगा कि ये एनर्जी उद्यम की है, सीमाओं से परे जाने की है, नवाचार का इस्तेमाल करने की है और चुनौतियों से न डरने और जोखिम लेने की है। अनुभवों से सीखना और उच्च योग्यताएं जोड़ना और उन योग्यताओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अहम है। हमेशा सीखने की भावना रखना और नई सीख, नई योग्यताएं जोड़ने में हिचकिचाना नहीं, यही धनु एनर्जीज का सार है। अपनी सीमाओं से परे जाना और विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न मानसिकताओं, विभिन्न योग्यताओं के लोगों के साथ काम करना और उनका साथ लेकर चलना अहम है। बिना हिचकिचाहट के दूर दूर तक यात्रा करना और अपने कर्तव्यों के प्रति लगभग धार्मिक होना, यही छठे भाव की सेवा से जुड़ी धनु एनर्जीज है। कर्क लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज वृषभ राशि की है। यहाँ ये अहम है कि आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार बने रहने की क्षमता का इस्तेमाल करें और अपने उसूलों और वैल्यूज का इस्तेमाल करके टिके रहें, और अपने अहंकार को छोड़ने में हिचकिचाना नहीं, यहाँ अहम है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल सोशल मीडिया या मेल से ज्यादा करना अहम है। तो ईमेल भेजने के बजाय बेहतर है कि आप बस फोन उठाएं और लोगों की डेस्क पर जाकर उनसे बात करें और मुद्दों को आमने सामने सुलझाएं। बेहतर, परिष्कृत और उद्योग से जुड़े शब्दों पर काम करना अहम है। तो अपने उद्योग से जुड़े शब्द सीखें जिसमें आप काम कर रहे हैं और अधिक परिष्कृत, अधिक साफ सुथरी भाषा का इस्तेमाल करें। एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की कोशिश करें। खाने पीने से जुड़े क्षेत्र, भाषा से जुड़े उद्योग जहां आपको अनुवादक बनने की जरूरत है, या आप वाणिज्य दूतावास के लिए काम करते हैं या आप MNC के लिए काम करते हैं, अहम है।
रोजमर्रा के इस्तेमाल के क्षेत्र भी 11वें भाव की वृषभ एनर्जीज के साथ अहम है। कुछ पेशे जो अहम हो सकते हैं वो हैं पूंजीपति, बैंकों में काम करना, कैशियर होना, ज्वेलरी उद्योग में, कला में या विपरीत लिंग से जुड़े उत्पादों से संबंधित कुछ भी। तो अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो याद रखें कि दूसरे, छठे और 11वें भाव सिंह, धनु और वृषभ की संयुक्त एनर्जीज का इस्तेमाल करना अहम है। तो नेतृत्व दिखाना, सेल्फ एंटरप्राइज दिखाना, सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना और अधिक जोखिम लेने और अधिक चुनौतियां लेने से न डरना और लगातार बने रहना और एक मजबूत इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना और बेहतर कम्युनिकेशन पर काम करना, यही कर्क लग्न के जातक के लिए बेहतर नतीजे पाने का सार है। कर्क लग्न के जातक के लिए ये नोट करना अहम है कि सूर्य कहाँ स्थित है और शुक्र कहाँ स्थित है, क्योंकि ये आपकी कमाई के स्रोत होंगे। हालांकि कमाई के इन स्रोतों से अधिक निकालना कैसे है, ये इस बात से अधिक जुड़ा होगा कि आप राशि की एनर्जीज को कैसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए सिंह, धनु और वृषभ की बेहतर एनर्जीज का इस्तेमाल करने से जाहिर तौर पर आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे, दोनों भौतिक स्तर पर और आपकी आय के स्तर पर भी। और यही है पैसों के मामले में बेहतर नतीजों के लिए कर्क लग्न के जातक की एनर्जीज। अब सिंह लग्न के जातक के लिए ये नोट करना अहम है कि दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की एनर्जीज कन्या, मकर और मिथुन की है। क्योंकि कन्या राशि दूसरे भाव पर राज करती है, मकर राशि छठे भाव पर राज करती है और मिथुन राशि 11वें भाव पर राज करती है। तो कन्या राशि दूसरे भाव पर राज कर रही है। ये अहम है कि आपके पास सेवा की मानसिकता हो। कंपटीशन पर नजर रखें, खास तौर पर ये जानना कि आपकी पीठ पीछे कौन काम कर रहा है और कौन आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। अपने साथियों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर काम करने की कोशिश करें। कोई भी उद्योग जो उपचार या मदद या सेवा देने वाले उद्योगों से जुड़ा है या ऐसे उद्योगों से संबंधित कुछ भी, चाहे करियर के जरिए या बिजनेस के जरिए, आपके लिए सबसे अच्छे हैं। मजबूत सेवा संबंधित क्षेत्र जहां ग्राहक सेवा का सार है, भी बेहतर सेवा देने वाले हैं। कानूनी और जानवरों से जुड़े मुद्दे, कुछ सिविल या सिविल सेवा परीक्षाओं के जरिए कंपटीशन पर काबू पाना भी अहम है, जो सरकार या नौकरशाही से जुड़े हैं। वे सारी नौकरियां जिनमें उच्च परिशुद्धता, विश्लेषणात्मक क्षमता, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और पूरा करने की क्षमता की जरूरत होती है, इस राशि की ताकत भी है और यही सिंह लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव की एनर्जी है। सिंह लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जी मकर राशि की है। यहाँ समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। सीमाओं के भीतर काम करने को तैयार रहना और धैर्य और दृढ़ता के साथ काम करना भी अहम है। अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ना और बताए गए संगठनात्मक लक्ष्यों और दी गई जिम्मेदारियों के भीतर काम करना इस राशि की एनर्जी है। अधिकारियों के साथ और उनके लिए काम करना और उनके कंधे से काम लेना, ना कि अपने कंधे से, अहम है। अपने बॉस को अपने से बेहतर दिखाना और उन्हें ऊपर उठने में मदद करना, ताकि आप उनके साथ ऊपर उठ सकें, यही एनर्जी है, क्योंकि तब आपके बॉस, अधिकारी आपका केस भी आगे बढ़ाएंगे। नौकरियां और वे बिजनेस जिनमें उच्च स्तर का अनुशासन, संरचना और प्रतिबद्धता और धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है, वहीं सिंह लग्न के जातक के लिए छठे भाव से जुड़ी मकर राशि की एनर्जीज से सफलता मिलती है। यहाँ सिंह लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज मिथुन राशि की है। इसलिए लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर काम करना और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करके लोगों को यकीन दिलाना या प्रभावित करना, वहीं से सफलता आएगी। बेहतर है कि अपना काम करने के लिए एक ही जगह न बैठे रहें, बल्कि थोड़ा इधर उधर घूमने की कोशिश करें या ऐसी नौकरी खोजें जो आपको थोड़ा घूमने में मदद करे, या तो ऐसी नौकरी या बिजनेस पाएं जो आपको थोड़ा यात्रा करने पर मजबूर करे और आगे बढ़ने से पहले स्थानीय स्तर पर अधिक सफलता पाने पर काम करें। अपनी सीमाओं को स्थानीय क्षेत्रों से परे बढ़ाएं। 11वें भाव में मिथुन राशि की एनर्जीज के साथ सफलता का सबसे अच्छा रास्ता अपने सेल्फ एंटरप्राइज और कड़ी मेहनत का इस्तेमाल करना है।
अपने कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेलिंग या कोई भी सेवा संबंधित क्षेत्र या कोई भी संबंधित खुद के स्वामित्व वाले बिजनेस का इस्तेमाल करना मिथुन राशि के साथ 11वें भाव की एनर्जीज के लिए सार है। और इसलिए अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं तो कन्या, मकर और मिथुन की एनर्जीज को मिलाने की कोशिश करें। एक मजबूत सेवा मानसिकता रखकर, एक अधिक विश्लेषणात्मक मानसिकता रखकर, एक अधिक परिशुद्धता और पूर्णता उन्मुख मानसिकता रखकर, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करके और सीमाओं के भीतर काम करके और अधिकारियों के साथ मजबूती से काम करके और बेहतर कम्युनिकेशन कौशल पर काम करके, खुद की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर काम करके, इन एनर्जीज को मिलाकर सिंह लग्न का जातक होने के नाते आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ ये अहम है कि बुध कहाँ स्थित है, शनि कहाँ स्थित है, क्योंकि बुध और शनि क्रमशः आपके छठे भाव और 11वें भाव पर राज करते हैं। और इसलिए ये अहम है कि जबकि ये कमाई के स्रोत हो सकते हैं, कमाई के स्रोतों से उच्च या बेहतर सफलता पाने के लिए कन्या, मकर और मिथुन की एनर्जीज का इस्तेमाल करना अहम है। अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं, कन्या लग्न के जातक के लिए आप पाएंगे कि आपके दूसरे भाव की एनर्जीज, आपके छठे भाव की एनर्जीज और आपके 11वें भाव की एनर्जीज क्रमशः तुला, कुंभ और कर्क राशि की है। तो यहाँ दूसरे भाव में तुला एनर्जीज होने से आप पाएंगे कि दूसरा भाव जो रोजी रोटी और कमाई को दर्शाता है, मजबूती से रिश्तों उन्मुख सफलता से जुड़ा हुआ है। इसलिए पार्टनरशिप और टीम वर्क पर ध्यान देना और अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत के बीच संतुलन बनाना अहम है। यहाँ विन विन मानसिकता का होना अहम है। कोई भी पेशा जो रोजाना के आधार पर दूसरों के साथ व्यवहार करने से जुड़ा है, जहाँ पार्टनरशिप, टीम वर्क, रोजाना सेलिंग या निर्णय लेना शामिल है, अहम है और आपको उच्च सफलता दिलाएगा। कोई भी बिजनेस उद्यम जो पार्टनरशिप पर चलता है या कोई भी सेवा जहां रोजाना ग्राहक आते हैं और आप उनकी सेवा करते हैं, भी दूसरे भाव के साथ तुला राशि से जुड़ी एनर्जीज है। कन्या लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज कुंभ राशि की है। हाँ, एक बड़ी समाधान उन्मुख मानसिकता रखना, चीजों को बड़ी तस्वीर के परिप्रेक्ष्य में देखने को तैयार रहना और पहले छोटी चीजों को अनदेखा करना अहम है। जब तक आप पहले बड़ी तस्वीर नहीं समझ लेते, आप छोटी चीजों को नहीं समझ पाएंगे और उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, या कम से कम छोटी चीजों या बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए हाथ में मौजूद बड़े मुद्दों पर ध्यान दें। समस्या उन्मुख दृष्टिकोण के बजाय एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण रखें और दुश्मनों या उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों के साथ बेहतर नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं। ये छठे भाव के लिए कुंभ एनर्जीज का एक अच्छा स्थान है। बड़े संगठनों में काम करने के लिए, लोगों की बड़ी भीड़ के साथ काम करने के लिए, मानवता से जुड़े बड़े मुद्दों पर काम करने के लिए और भविष्य की तकनीकों से निपटने वाली कंपनियों के साथ काम करने के लिए। और यही कुंभ राशि के साथ कन्या लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज है। कन्या लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज कर्क राशि की है और इसलिए ये समझना अहम है और अपनी भावनाओं का अधिक बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना, ना कि चीजों के बारे में अति भावुक होना। इसलिए भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना ही वो चीज है जो आपके लिए कारगर होगी। लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना और सहायता और पोषण के लिए अपनी कुदरती प्रतिभा का इस्तेमाल करना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अहम होगा। कोशिश करें और देखें कि जब आपको पीछे धकेला जाता है या आप भावनात्मक रूप से नीचे महसूस कर रहे हैं, तो आप उदास न हो या अपने खोल में न घुस जाएं। ये स्वीकार करने को तैयार रहें कि कुछ चीजें आपकी इच्छा या योजना के अनुसार नहीं होंगी। उन चीजों के बारे में जो आपके सामने रुकावट के रूप में आती है, भावुक होने के बजाय अधिक विश्लेषणात्मक बने। सभी उद्योग जिनमें पोषण, सहायता, दूसरों की देखभाल की जरूरत है और सहायता सेवाओं में काम करना ऑपरेशन में काम करने से बेहतर है। इसलिए यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो दूसरे, छठे और 11वें भाव तुला, कुंभ और कर्क की एनर्जीज को मिलाकर एक मजबूत रिश्तों उन्मुख दृष्टिकोण,
बड़े क्षेत्रों और एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण पर काम करके और अपनी भावनाओं का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके कन्या लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की एनर्जीज के साथ अधिक सफलता पाने का सार है। अब तुला लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव, छठे और 11वें भाव की एनर्जीज क्रमशः वृश्चिक, मीन और सिंह राशि की है। तो दूसरे भाव में वृश्चिक एनर्जीज के साथ ये अहम है कि आपकी नजर अपने कार्य क्षेत्र या अपने बिजनेस में गुणों पर होनी चाहिए और दिखने से परे देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। अधिक देखना, अधिक महसूस करना और सहज ज्ञान रखना और गहराई में उतरने और खोज करने के लिए तैयार रहना, यही वृश्चिक राशि की एनर्जी और सार है। सेवा या बिजनेस चक्र की गहरी समझ के बिना सतही तौर पर काम करना और पैसा असल में कहां से आ रहा है, ये एक रोड़ा होगा। ये न जानना कि असल में फैसले कौन करता है और प्रभाव की डोर किसके पास है, चुनौतियों, मुद्दों और यहां तक कि आपके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए बिजनेस और शक्ति के स्रोतों को बेहतर समझने के लिए और अधिक ऊर्जा लगाने की कोशिश करें। कठिन, अधिक चतुराई से काम करने को तैयार रहें और अपने पत्ते अपने सीने से लगाकर रखें। ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बजाय इसके कि अपने सारे पत्ते खोल दें। बेहतर है कि सबको सब कुछ न बताएं और जानें कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं। थोड़ा रहस्यमय होना आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके फायदे के लिए काम करेगा। जरूरत से ज्यादा बताना आपके उत्थान में रुकावटें और मुद्दे पैदा कर सकता है। ऐसे उद्योग जहां खोज करने की जरूरत है, जैसे अनुसंधान, चिकित्सा, विनिर्माण, बीमा, कराधान, वेल्थ मैनेजमेंट और दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करना, चाहे वो बिजनेस में हो या सेवा में, तुला लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव की इन वृश्चिक एनर्जीज का सार है। तुला लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज मीन राशि की है और इसलिए रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और चीजों को छोड़ देने की क्षमता का इस्तेमाल करना, जो मीन राशि दर्शाती है, अहम है। इसलिए उन ख्वाहिशों को छोड़ देना जो अब आपकी सेवा करती नहीं दिखती, अहम है। अगर कोई करियर आपकी सेवा नहीं कर रहा या आपको सफलता नहीं दिला रहा, तो बिना किसी आपत्ति के उसे छोड़ दें। अनुचित विचारों, अहंकार और भव्य योजनाओं को छोड़ दें जो अनुचित है। जमीन से जुड़े रहें और यथार्थवादी बने। हर चीज को बहुत अधिक आशावाद के साथ न देखें। अधिक यथार्थवादी बने और एक अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। अपने जन्म स्थान की सीमाओं के पार काम करें और अपने जन्म स्थान से परे काम करने की कोशिश करें और अपने जन्म स्थान से दूर जाने से न डरें। कम लोगों के साथ किसी प्रोजेक्ट या गतिविधि पर चुपचाप और अकेले काम करना भी इन एनर्जीज के साथ देखा जाता है। रचनात्मक मार्केटिंग, लेखन, जहां टीम वर्क के बजाय अधिक व्यक्तिगत काम की जरूरत है, मीन एनर्जीज का सार है। और इसलिए छठे भाव पर राज करने वाली मीन एनर्जीज के साथ परिवर्तनशील बने और प्रवाह के साथ चलने के लिए तैयार रहें। तुला लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जी सिंह राशि की है और इसलिए यहां आपको किसी ऐसे क्षेत्र या उद्योग या भूमिका में काम करने की जरूरत है जहां अधिकार या शक्ति अहम है और काम करवाती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपे और आपको अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करने से नहीं डरना चाहिए। अगर आपके पास 11वें भाव में मजबूत सिंह एनर्जीज है, तो आपको अपने वर्तमान स्तर से ऊपर के स्तर पर काम करना चाहिए और अपने व्यवहार में अधिक आधिकारिक होने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही आपकी भूमिका वैसी ना हो। एक दबा हुआ शेर बिल्कुल भी शेर नहीं है। इसलिए ऐसी भूमिकाएं तलाशें जहां उच्च उद्यम, नेतृत्व, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उच्च दबाव का सामना करने की जरूरत हो। आप दूसरों से बेहतर मुकाबला पार कर पाएंगे और आप पनपेंगे। जब कुदरती नेतृत्व दिखाया जाता है, तो भूमिका आधारित नेतृत्व भी समय के साथ आ जाएगा और इसलिए एक कुदरती नेता बनने की कोशिश करें और फिर पदवी भी आपका पीछा करेगी। अगर आप तुला लग्न के जातक के लिए वृश्चिक एनर्जीज, मीन एनर्जीज और सिंह एनर्जीज को बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये नोट करना अहम है कि वृश्चिक, जिस पर मंगल राज करता है, मीन, जिस पर गुरु राज करता है, और सिंह, जिस पर सूर्य राज करता है, तुला लग्न के जातक के लिए किस भाव में स्थित है, क्योंकि कमाई का स्रोत वहीं से होगा। हालांकि
आपको उस कमाई से बेहतर स्रोत पाने के लिए जिन एनर्जीज की जरूरत होगी वे हमेशा आपको वृश्चिक एनर्जीज, मीन एनर्जीज और सिंह एनर्जीज का इस्तेमाल करने की जरूरत डालेंगी। वृश्चिक लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की एनर्जीज क्रमशः धनु, मेष और कन्या राशि की है। तो दूसरे भाव की धनु एनर्जीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो कमाई और रोजी रोटी के लिए प्राथमिक स्रोत और भाव है, ये अहम है कि व्यक्ति को उद्यमशील होना चाहिए और सीमाओं से परे जाना चाहिए और नवाचार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और चुनौतियां लेने, मुकाबला करने और जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अपने अनुभवों से सीखना और अपने बायोडेटा में उच्च योग्यताएं जोड़ना और उनका इस्तेमाल करना धनु एनर्जीज को बेहतर इस्तेमाल करने की कुंजी होगी। हमेशा सीखने की भावना रखना और नई सीख जोड़ने में हिचकिचाना नहीं धनु एनर्जीज का इस्तेमाल करते समय अहम है। सीमाओं से परे जाना और विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न मानसिकताओं, विभिन्न योग्यताओं के लोगों के साथ काम करना और उनका साथ लेकर चलना दूसरे भाव में धनु राशि की एनर्जीज के साथ बेहतर सफलता के लिए भी कुंजी है। अपने जन्म स्थान से दूर दूर तक यात्रा करने को तैयार रहना और अपने कर्तव्यों के प्रति लगभग धार्मिक और प्रतिबद्ध होने में हिचकिचाना नहीं दूसरे भाव से जुड़ी धनु एनर्जीज होने पर अहम है। अब वृश्चिक लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज मेष राशि की है। यहाँ अपनी ऊर्जा, अपने उद्यम और सफल होने की अपनी प्रेरणा का इस्तेमाल करना बहुत बहुत अहम है। यहाँ ये अहम है कि आप अपनी दिलचस्पी और अपना जुनून जल्दी न खोएं। वे सारी सेवाएं, पेशे या उद्योग जिनमें उच्च ऊर्जा, उद्यम और एक गो गेटिंग स्पिरिट और एक अस्थिर वातावरण की जरूरत होती है, जिसका सामना व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो समय संचालित परियोजनाओं में हो या सुरक्षा एजेंसियों में, सशस्त्र बलों के साथ, पुलिस में या बीपीओ उद्योगों में जहां नियमित घंटे नहीं देखे जा सकते। यही छठे भाव से जुड़ी मेष राशि की एनर्जीज है। पेशे जो इंजीनियर, दंत चिकित्सक, सर्जन, मैकेनिक या पुलिस बल या सशस्त्र बलों में हो सकते हैं, छठे भाव में मेष राशि की एनर्जीज के साथ देखे जाते हैं, जो सेवा से जुड़ा भाव है। वृश्चिक लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज कन्या राशि की है, इसलिए यहाँ बहुत सेवा उन्मुख मानसिकता का होना और उसी के साथ काम करना अहम है। कन्या एनर्जीज को 11वें भाव में रखते हुए चीजों को गुणात्मक रूप से देखने के बजाय मात्रात्मक रूप से देखना महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने सामाजिक संबंधों पर काम करना, बड़ी जनता के साथ काम करने को तैयार रहना महत्वपूर्ण है और सेवा संबंधित करियर रखना जहां ग्राहक सेवा, कानूनी या यहां तक के जानवरों से जुड़े मुद्दे अधिक लाभ पाने से जुड़े हो सकते हैं, अहम है क्योंकि ये 11वें भाव की एनर्जीज है। इसलिए आपकी आकांक्षा अधिक विश्लेषणात्मक होनी चाहिए और आपको अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं के बारे में अत्यधिक कल्पनाशील नहीं होना चाहिए। नौकरियां जिनमें उच्च स्तर की परिशुद्धता, विश्लेषणात्मक क्षमता और यहां तक के पूर्णता और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और पूरा करने की क्षमता की जरूरत होती है, इस राशि की ताकत है। और इसलिए वृश्चिक लग्न के जातक के लिए 11वें भाव से जुड़ी अपनी कन्या राशि की एनर्जीज का अच्छे से इस्तेमाल करें। तो अब जबकि वृश्चिक लग्न के जातक के लिए गुरु का स्थान, मंगल और बुध का स्थान अहम है क्योंकि ये ग्रह क्रमशः दूसरे, छठे और 11वें भाव पर राज करते हैं, फिर भी धनु, मेष और कन्या की एनर्जीज को मिलाकर अधिक सेल्फ एंटरप्राइजिंग होकर, अधिक जोखिम लेने वाला होकर, अधिक साहसी होकर, सीमाओं को आगे बढ़ाकर और सफल होने की मजबूत प्रेरणा वाला और बहुत विश्लेषणात्मक और परिशुद्धता उन्मुख होकर, यही वृश्चिक के लिए भी काम करने और अधिक सफलता पाने का सार है। धनु लग्न के जातक के लिए ये अहम है कि कोई दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की एनर्जीज को अच्छी तरह समझे और उनका इस्तेमाल कर पाए। अब धनु लग्न के जातकों के लिए दूसरे भाव की एनर्जीज मकर राशि की है, छठे भाव की एनर्जीज वृषभ राशि की है और 11वें भाव की एनर्जीज तुला राशि की है। तो दूसरे भाव की मकर एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए ये अहम है कि दूसरे भाव के लिए जो आपको रोजी रोटी और आय देता है, आप समर्पण के साथ काम करें, आप प्रतिबद्धता के साथ काम करें और आप सीमाओं के भीतर काम करने को तैयार रहें, ना कि सीमाओं से बाहर काम करने को।
धैर्य और दृढ़ता के साथ काम करें और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के भीतर काम करें और बताए गए संगठनात्मक लक्ष्यों और दी गई जिम्मेदारियों के भीतर काम करें। वफादार रहना और अधिकारियों के साथ और उनके लिए निकटता से काम करना और उनके कंधे से काम लेना अहम है। अपने बॉस को बेहतर दिखाना और अपने बॉस को उनके बॉस के सामने चमकाना बहुत अहम है, क्योंकि तब वे बदले में आपको ऊपर उठने में मदद करेंगे। नौकरियां और बिजनेस जिनमें उच्च स्तर का अनुशासन, संरचना और प्रतिबद्धता और धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है, वहीं धनु लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव की मकर एनर्जीज का अच्छे से इस्तेमाल करने पर सफलता मिलेगी। धनु लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज वृषभ राशि की है और इसलिए मजबूत इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना और लगातार बने रहना और अपने उसूलों और वैल्यूज का इस्तेमाल करना और उनका त्याग न करना यहाँ अहम है। यहाँ ये अहम है कि आप अधिक फेस टू फेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें और लोगों के पास जाकर उनसे बात करें, न कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इसलिए अगर सोशल मीडिया से बचा जा सकता है तो बस फोन उठाएं और बात करें और अपने साथियों, अपने ग्राहकों, अपने क्लाइंट्स और अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाएं और अपने उद्योग से जुड़े अधिक परिष्कृत शब्दों का इस्तेमाल करने पर काम करना अहम है। एक साफ सुथरा कम्युनिकेटर बनना और अधिक साफ सुथरे कम्युनिकेशन कौशल का इस्तेमाल करना अहम है। कोई भी उद्योग जो भोजन, बेकरियों और कृषि या खाद्य पदार्थों या पैकेजिंग से जुड़ा है, यहाँ अहम है। सभी कला संबंधित, बैंकिंग संबंधित, वित्त संबंधित उद्योग भी व्यक्ति की बेहतर सेवा करेंगे जब आपके पास छठे भाव में वृषभ एनर्जीज हो और आप उसी के अनुसार कार्य करें। धनु लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज तुला राशि की है और इसलिए मजबूत रिश्तों उन्मुख सफलता देखी जाती है और इसलिए पार्टनरशिप और टीम वर्क पर ध्यान देना और अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना अहम है और अधिक विन विन मानसिकता रखना और ये समझना कि दूसरों के लिए मजबूत जीत क्या है। कोई भी पेशा जो रोजाना के आधार पर दूसरों से संबंधित है और जहां आप दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, जहां आपको पार्टनरशिप और टीम वर्क में काम करना है, तुला राशि की एनर्जीज के साथ महत्वपूर्ण है। काम की एक जगह जहां रोजाना निर्णय लेने या यहां तक के घंटे दर घंटे निर्णय लेने की जरूरत होती है, भी यहां अहम है। एक बिजनेस जो रोजाना के आधार पर चलाया जाता है, भी 11वें भाव की तुला राशि की एनर्जीज के साथ देखा जाता है। तो अब धनु लग्न के जातक के लिए, जबकि शनि और शुक्र का स्थान अहम है क्योंकि वे क्रमशः दूसरे भाव और छठे और 11वें भाव पर राज करते हैं, फिर भी मकर, वृषभ और तुला की एनर्जीज को मिलाकर अधिक समर्पित होकर, अधिक संरचित होकर, अधिक अनुशासित होकर, अधिक उसूलों और वैल्यूज के साथ काम करके, मजबूत कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके और रिश्तों पर निर्माण करके, यही धनु लग्न के जातक के लिए मकर, वृषभ और तुला राशियों की एनर्जीज का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अधिक सफलता का सार है और यही है धनु लग्न के जातक के लिए बेहतर पैसों की सफलता का सार। मकर लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव की एनर्जीज कुंभ राशि की है, छठे भाव की एनर्जीज मिथुन राशि की है और 11वें भाव की एनर्जीज वृश्चिक राशि की है और इसलिए दूसरा भाव प्राथमिक भाव होने के नाते जहां आय और रोजी रोटी देखी जाती है, व्यक्ति को कुंभ एनर्जीज का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और इसलिए एक बड़ी समाधान उन्मुख मानसिकता रखना, न कि छोटी या बारीक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना अहम है। बड़ी तस्वीर देखने को तैयार रहें और छोटी चीजों को एक तरफ रख दें। हाथ में मौजूद बड़े मुद्दों पर ध्यान दें। हमेशा एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण रखें, न कि समस्या उन्मुख दृष्टिकोण। लोगों के साथ काम करने पर अधिक ध्यान दें, न कि इस पर ध्यान दें कि दुश्मन कौन है और आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बड़े संगठनों में काम करना, लोगों की बड़ी भीड़ के साथ काम करना, बड़े मुद्दों पर काम करना जो मानवता या सामान्य समाज से संबंधित है, अहम है। जब आप मकर लग्न के जातक के लिए दूसरे भाव में कुंभ एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्य की कंपनियों और भविष्य की तकनीकों पर काम करना भी बेहतर सफलता पैदा करेगा। मकर लग्न के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज मिथुन राशि की है,
इसलिए लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर काम करना और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करके लोगों को यकीन दिलाना या प्रभावित करना छठे भाव की मिथुन राशि की एनर्जीज के साथ देखा जाता है। और इसलिए काम करने के लिए एक ही जगह न बैठे रहना, बल्कि ऐसी नौकरी जिसमें आपको थोड़ा मोबाइल रहना पड़े या कम से कम थोड़ी यात्रा करनी पड़े, अहम है। पहले स्थानीय स्तर पर काम करना, अधिक स्थानीय सफलता पाना, उससे पहले कि आप अधिक वैश्विक या जन्म स्थान की सीमाओं से परे जाएं, यहाँ अहम है। सेल्फ एंटरप्राइज और कड़ी मेहनत छठे भाव में मिथुन राशि की एनर्जीज के साथ सफलता का सबसे अच्छा रास्ता है। अपने कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेलिंग या कोई भी क्षेत्र जो यकीन दिलाने और प्रभावित करने से जुड़ा है, और छोटी यात्राओं और खुद के स्वामित्व वाले उद्यम या बिजनेस का इस्तेमाल करना मकर लग्न के जातक के लिए छठे भाव में मिथुन राशि की एनर्जीज के साथ बेहतर सफलता, अधिक पैसों की सफलता दिलाएगा। मकर लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज वृश्चिक राशि के साथ है। इसलिए ये अहम है कि व्यक्ति की नजर तेज हो और दिखने से परे देखने का दृष्टिकोण हो, और ये देखे कि क्या छिपा है और नंगी आंखों से नहीं दिखता बल्कि अधिक आभासी है। और इसलिए अधिक देखना, अधिक महसूस करना और सहज ज्ञान रखना और गहराई में उतरने और खोज करने के लिए तैयार रहना, यही एनर्जी है। उस सेवा या बिजनेस की गहरी समझ के बिना सतही तौर पर काम करना जिसमें आप हैं, और पैसा असल में कहां से आता है, एक बाधा होगी। और इसलिए बिजनेस को बेहतर समझना अहम है। ये न जानना कि असल में फैसले कौन करता है या निर्णय लेने पर प्रभाव की डोर किसके पास है, चुनौतियों और मुद्दों और यहां तक के पतन का कारण बन सकता है। कठिन, अधिक चतुराई से काम करने को तैयार रहना और कुछ पत्ते अपने सीने से लगाकर रखना और सभी राज न बताना अहम है। बेहतर जाने के किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, और सबको सब कुछ न बताएं। जरूरत से ज्यादा बताना मुद्दे पैदा कर सकता है। ऐसे उद्योग जहां व्यक्ति को और अधिक खोज करने की जरूरत है, जैसे अनुसंधान, चिकित्सा, विनिर्माण, बीमा, कराधान, वेल्थ मैनेजमेंट और दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करना, भी वहीं अधिक सफलता होगी, ना कि अपने पैसे का इस्तेमाल करना। और इसलिए मकर लग्न के जातक के लिए जबकि शनि, बुध और मंगल अहम है, कुंभ, मिथुन और वृश्चिक राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए, एक बड़ी मानसिकता रखते हुए, सामाजिक संबंधों के साथ काम करने को तैयार रहते हुए, अधिक बड़ा समाधान उन्मुख होते हुए और लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर काम करते हुए और एक तेज नजर रखते हुए और पत्ते अपने सीने से लगाकर रखते हुए और सब कुछ न बताते हुए, इस तरह आप मकर लग्न के जातक के लिए कुंभ, मिथुन और वृश्चिक एनर्जीज का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि वहीं से आपकी सफलता आएगी और पैसों का मामला आएगा। और यही है बेहतर पैसों की सफलता के लिए मकर लग्न के जातक के लिए एनर्जीज का सार। अब कुंभ लग्न के जातक के लिए हमारे पास दूसरे भाव की मीन राशि की एनर्जीज है, छठे भाव की कर्क राशि की एनर्जीज है और 11वें भाव की धनु राशि की एनर्जीज है। और इसलिए दूसरे भाव की मीन राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए, जो रोजी रोटी और कमाई और बचत के लिए मुख्य भाव है, ये अहम है कि आप उच्च आय को आकर्षित करने के लिए और बेहतर रोजी रोटी और बेहतर बचत के लिए अपनी रचनात्मकता का अपनी कल्पना शक्ति में इस्तेमाल करें। और इसलिए उन ख्वाहिशों को छोड़ देना अहम है जो अवास्तविक है और पूरी होती नहीं दिखती। अगर कोई करियर आपकी सेवा नहीं कर रहा या आपको सफलता नहीं दे रहा, तो आगे बढ़ना और उसे छोड़ देना अहम है। अनुचित विचारों, अहंकार और भव्य योजनाओं को छोड़ दें जो शायद काम न करें, और जमीन से जुड़े रहने और यथार्थवादी बनने की कोशिश करें। हर चीज को बहुत अधिक आशावाद या गुलाबी रंग के चश्मे से न देखें। एक विश्लेषणात्मक नजरिया विकसित करने की कोशिश करें। अपने जन्म स्थान की सीमाओं के पार काम करें और अपने जन्म स्थान से दूर जाने से न डरें। कम लोगों के साथ किसी प्रोजेक्ट या गतिविधि पर चुपचाप काम करना भी इस एनर्जी के साथ देखा जाता है। रचनात्मक मार्केटिंग, रचनात्मक लेखन, जहां टीम वर्क के बजाय अधिक व्यक्तिगत काम की जरूरत है, मीन एनर्जीज का सार है। दूसरे भाव के साथ मीन एनर्जीज से बेहतर सफलता पाने के लिए परिवर्तनशील बने और प्रवाह के साथ चलने के लिए तैयार रहें।
छठे भाव की एनर्जीज कर्क राशि की है, जिसका मतलब है अपनी भावनाओं को जानना, लेकिन अपनी भावनाओं का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना और इस प्रकार बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखाना इस छठे भाव की अधिक सफलता पाने की कुंजी है, जो दूसरा अर्थ भाव है। इस प्रकार भावनाओं को अपने नुकसान के बजाय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें और दूसरों का समर्थन और पोषण करने की अपनी कुदरती प्रतिभा का इस्तेमाल करें। उदास न हो और किसी खोल में न घुस जाएं या पीछे न हटें, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को संभालने में सक्षम नहीं हैं। ये स्वीकार करने को तैयार रहें कि कुछ चीजें आपकी इच्छा या योजना के अनुसार नहीं जाती हैं। ऐसी स्थितियों के बारे में भावुक होने के बजाय अधिक विश्लेषणात्मक बने। ऐसे उद्योग जिनमें पोषण, समर्थन, दूसरों की देखभाल की जरूरत है और सहायता सेवाएं कर्क राशि की छठे भाव की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन में रहने से अधिक अहम है। कुंभ लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज धनु राशि की है और इसलिए यहाँ ये अहम है कि व्यक्ति उद्यम के साथ काम करे, नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाए और चुनौतियां लेने और जोखिम लेने से न छुपे। अपने जीवन के अनुभवों से सीखना और समय समय पर उच्च योग्यताएं जोड़ना, और यही आपके लिए फायदेमंद होगा। हमेशा सीखने की भावना रखना और नई सीख जोड़ने में हिचकिचाना नहीं, आपकी प्रोफाइल में ताकत जोड़ेगा। सीमाओं से परे जाना और विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न मानसिकताओं, विभिन्न योग्यताओं के लोगों के साथ काम करना और उनका साथ लेकर चलना भी अहम है। अपने जन्म स्थान से दूर दूर तक यात्रा करना और अपने कर्तव्यों के प्रति लगभग धार्मिक होने में हिचकिचाना नहीं, यही धनु एनर्जीज है। तो अब जबकि कुंभ लग्न के जातक के लिए चंद्र और गुरु अहम है, असल में गुरु और चंद्र के स्थान से अधिक अहम है आपकी यह क्षमता कि आप मीन, कर्क और धनु की इन राशियों की एनर्जीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और इसलिए कल्पनाशील और रचनात्मक होना, सीमाओं को आगे बढ़ाना और अनुचित चीजों, अनुचित विचारों, अनुचित आकांक्षाओं को छोड़ देना और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना और पोषण करने में सक्षम होना, और एक ऐसे उद्योग में जाना जो दूसरों को बेहतर पोषण और सेवा देने में मदद करता हो, और जोखिम लेने वाला होना और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाना और विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार रहना, यही उन एनर्जीज का सार है जिन्हें कुंभ लग्न के जातक को बेहतर पैसों की सफलता के लिए मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। मीन लग्न के जातक के लिए आपके पास मेष राशि की एनर्जीज दूसरे भाव पर राज करती है, सिंह राशि की एनर्जीज छठे भाव पर राज करती है और मकर राशि की एनर्जीज 11वें भाव पर राज करती है। अब दूसरे भाव की मेष राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ये अहम है कि आप वो व्यक्ति बने जिसके पास सफल होने की मजबूत प्रेरणा हो और अपनी ऊर्जा और अपने सेल्फ एंटरप्राइज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। यहाँ अपनी दिलचस्पी जल्दी न खोएं और अधिक लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण रखने के लिए सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें। पेशेवर जिन्हें उच्च ऊर्जा, उद्यम और एक गो गेटिंग स्पिरिट और एक अस्थिर वातावरण की जरूरत होती है जिसमें वे काम करते हैं और पनपते हैं, यही ये एनर्जीज है। और इसलिए सशस्त्र बलों, सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, खेल, समय संचालित परियोजनाओं, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, दंत चिकित्सकों, सर्जनों, विनिर्माण उद्योग में काम करने वाले लोग सभी मेष राशि की एनर्जीज से जुड़े हैं। मीन लग्न के जातक के लिए छठे भाव की सिंह एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए ये अहम है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र या उद्योग में काम करें जहां अधिकार की शक्ति अहम हो, और अधिकार और प्रभाव की शक्ति के जरिए चीजें तेजी से और जल्दी और उस गुणवत्ता में होती हैं जो कोई चाहता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपना और शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करने से न डरना सिंह राशि की मजबूत एनर्जीज है। ऐसी भूमिकाएं तलाशना जहां उच्च उद्यम, नेतृत्व, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उच्च दबाव का सामना करने की जरूरत होती है। मीन लग्न के जातक के लिए छठे भाव में सिंह राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करते समय अहम है। अपनी सिंह राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरों से बेहतर मुकाबला पार कर पाएंगे, और इसलिए जब कुदरती नेतृत्व दिखाया जाता है तो भूमिका आधारित नेतृत्व भी बाद में आ जाएगा।
मीन लग्न के जातक के लिए 11वें भाव की एनर्जीज मकर राशि की है और इसलिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करने को तैयार रहना अहम है। सीमाओं के भीतर काम करने को तैयार रहना और धैर्यवान होना और दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना सफलता के लिए अहम है। अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ना और वफादार रहना और अधिकारियों के साथ निकटता से काम करना और अधिकार सुरक्षा हस्तियों के लिए काम करना और उनके कंधे से काम लेना और बॉस को बेहतर दिखाना, जो बदले में आपका केस भी आगे बढ़ाएंगे। यही चतुराई है और मकर राशि की एनर्जीज की भावना के प्रति सच्चा होना है। कोई भी नौकरी या बिजनेस जिसमें उच्च स्तर का अनुशासन, संरचना और प्रतिबद्धता और धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है, वहीं आप मीन लग्न के जातक के लिए 11वें भाव पर मकर एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हुए सफलता पाएंगे। इसलिए जबकि मंगल, सूर्य और शनि की स्थिति अहम है, वे मीन लग्न के जातक के लिए किस भाव में स्थित है? मेष, सिंह और मकर की संयुक्त एनर्जीज का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपने सेल्फ एंटरप्राइज के जरिए सफल होने की अपनी प्रेरणा के जरिए कार्यों और चुनौतियों को आसानी से न छोड़ना, अपने नेतृत्व कौशल का इस्तेमाल करना, नवाचार करना, उच्च दबाव वाली स्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहना और अधिक प्रतिबद्धता और अधिक समर्पण के साथ काम करना, यही मीन लग्न के जातक के लिए बेहतर पैसों की सफलता के लिए एनर्जीज को बेहतर मिलाने का सार है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कैसे अलग अलग लग्नों के लिए दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की इन राशियों की एनर्जीज को मिलाने की जरूरत है ताकि अधिक सफलता मिल सके। अपने अपने लग्न में अपनी अपनी कुंडली में देखें कि दूसरे, छठे और 11वें भाव पर राज करने वाले ग्रह कहाँ स्थित हैं और वहाँ ऊर्जा का स्रोत क्या है या वहाँ रोजी रोटी या सफलता का क्या स्रोत है। हालांकि दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव की एनर्जीज का इस्तेमाल करने को तैयार रहें, क्योंकि उन एनर्जीज को बेहतर प्रकट करने में सक्षम होना आपको उन क्षेत्रों से अधिक सफलता दिलाएगा जहां दूसरे, छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी स्थित है। तो दोस्तों, अपनी एनर्जीज को बेहतर समझें और अधिक पैसों की सफलता पाएं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर व्यक्तिगत परामर्श के लिए संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।